नमस्ते एटीबी टैरोट वृश्चिक राशि के जन्मों के लिए आज की बात। आज आपके लिए जो भविष्यवाणी और आध्यात्मिक संदेश आए हैं वे आपके मन के अंधेरे कोनों को एक दिव्या प्रकाश से भरने का वचन देते हैं। सुनिए और अपने आत्मा के गहराई में उतर कर देखिए। मेरे प्रणि, आज मैं आपके लिए जो कुछ देख रही हूँ उसमें एक गंभीर अंधकार छा हुआ है। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं बल्कि आपके भीतर के किसी गहरे भावनात्मक घने जंगल जैसे है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने आसपास की हवा में भी उदासी को महसूस कर लिया है और ये उदासी आपके चलने, सोने, जगने के हर पल को अपने घेरे में ले रही है। क्या आप एक ऐसी मनस्थिति से गुजर रहे हैं जहां हर दिन एक भारी बोझ सा लगता है? कोई ऐसा गम, कोई ऐसा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं हो पाता, जो आपके क्रोधे में दबी आह बनकर रह गया है? ये एक ऐसा संकट है जहां व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्याएं आपकी आत्मा की चांदनी को धीरे-धीरे धीमी कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे खत्म होगा? मैं कैसे इससे बाहर आऊँगा? परंतु सुनिए, ये अंधकार अंतिम नहीं है। ये तो एक अंतर्दृष्टि का द्वार खुलने से पहले की गहरी शांत है। कुछ आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ किसी अपने का व्यवहार, उनकी आदत या उनकी मनःस्थिति ने आपके बचपन की मासूम खुशियों पर परछाई डाल दी। कोई पिता, माता या कोई निकट रिश्तेदार जिनकी व्यथा आपको विरासत में मिली। शास्त्र कहते हैं माता पितृ गौरव, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनकी हर व्यथा को अपने ऊपर सहो। सम्मान देना एक बात है और अपने आप को किसी विष के समान व्यवहार में जलते देखना एक बिल्कुल अलग बात। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हैं जो बहुत कंजूस है, जो आपके उत्साह को पीते रहता है, जो आपकी कोशिशों पर सदा सवाल की निशानी लगाता है। आप वह बच्चा हैं जिसे कभी पूरा सम्मान नहीं मिला और आज वही बच्चा अंदर से रो रहा है, जो आपके वर्तमान में एक संकोच और दुख के रूप में प्रकट हो रहा है। पर आज इसी अंधेरे के बीच एक आशा की किरण आपकी ओर बढ़ रही है। ईश्वर आपके जीवन में विजय घोषित कर रहे हैं। कुछ आपके साथ ऐसा घटित होने जा रहा है जिसमें किसी अति निकट रिश्तेदार का शरीर अंत होने वाला है या हो गया है। ये कोई ऐसा प्राणी हो सकता है जिसने आपको बहुत प्यार दिया। उनकी याद आपके मन को एक लंबे समय तक सड़ेगी, पर उनके जाने के बाद आपको कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है जो आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बनेगा। कोई घर, कोई जायदाद, कोई धनराशि या कोई ऐसा संसाधन जो आपके और आपके भाई-बहनों के बीच बनता होगा। ये विरासत केवल धन नहीं बल्कि एक अवसर है अपने आप को फिर से बनाने का, अपने ख्वाबों को नई ज़मीन देने का। इससे आप एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं, अपनी पहली गाड़ी खरीद सकते हैं। ये समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक दे रही है, जैसे कि भगवान आपको एक बड़े संकट से छुटकारा दिला रहे हैं। और जो इस प्रकार की घटना से नहीं भी गुजरेंगे, उनके लिए भी सहारा आने वाला है। कोई आपका अपना, एक माँ, एक पिता, एक गुरु, एक हितैषी मित्र आपकी हाथ पकड़कर उठाने को तैयार है। ये सहारा अचानक आएगा, जैसे कि किसी ने आपके लिए राह बनाई हो। ध्यान रखिए, भगवान प्राणियों के माध्यम से ही प्राणियों की रक्षा करते हैं। वाह! एक माँ के स्नेह, एक पिता के निर्देश, एक मित्र के सहारे के रूप में आपके पास आएँगे, आपको सँभालेंगे और आपको उस स्थान तक ले जाएँगे जहाँ आपकी आत्मा फिर से खिल उठेगी। ये कोई संकल्प नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है जो आपके जीवन में उतर रहा है। आपके आर्थिक जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। बहुत समय के इंतज़ार के बाद आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। किसी के लिए ये लाभ आपकी अपनी कोशिशों से आएगा, तो किसी के लिए आपके जीवी साथी या परिवार के किसी सदस्य के सहयोग से। ये पैसा आपके लिए एक नई नींव का काम करेगा। कुछ लोग इससे कोई साझेदारी शुरू करेंगे, कुछ लोग अपना मकान बेचेंगे या खरीदेंगे। जो लोग इमारत या विक्रय के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें लंबे समय के बाद कोई बड़ा अवसर हाथ लगने वाला है। परंतु इस समय चौकन्ना रहिए। कोई ऐसा मित्र या परिचित जो आपके बारे में कुछ राज़ जानता हो, वह आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। कोई विवाद शायद आपके पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ छोटा-मोटा आर्थिक नुकसान भी ला सकता है। कुछ आपके लिए एक गाड़ी खरीदने का योग बना है, पर इसमें सावधानी बरतनी होगी। कोई कमी, कोई खराबी आपको बाद में परेशान कर सकती है, जिससे आपको अनचानित खर्चा उठाना पड़े।
अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख़्याल रखिए। आजकल आप जो भी दवाई ले रहे हैं, उस पर एक बार पुनः विचार करें। किसी और के लिए जो दवाई उपयोगी रही, वह आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। कोई ऐसी दवाई जो नींद लाने के लिए ली जा रही हो, पर आपके शरीर में उसका विपरीत प्रभाव हो रहा हो, आपको आपात स्थिति